नमस्कार। मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का विषय है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। यह त्यौहार पूर्ण भारत में भिन्न भिन्न रूपों से मनाया जाता है। पौष मास में जिस दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्यौहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही आता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। अब बात यहाँ पे समझने की यह है कि सूर्यदेव तो हर महीने एक राशि बदलते हैं और अगली राशि में उनका गोचर होता है, परंतु मकर राशि के ही समय में त्योहार के रूप में क्यों मनाया जाता है? असल में सूर्यदेव का रथ उनके 7 विशेष अश्व रथ को चलाते हैं, परंतु जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे धनुर्मास भी कहते हैं, तो धनु राशि में जब प्रवेश करते हैं उस समय सूर्यदेव के घोड़े जो कि 7 अश्व हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं और उनके रथ को खर अर्थात गधा उनके रथ को खींचते हैं या चलाते हैं। और जब धनु राशि से सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दिन सूर्यदेव का रथ फिर से सूर्य के विशेष 7 अश्व चलाने लगते हैं। इस वजह से मकर संक्रांति के पर्व को कुछ त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से इसे संबोधित किया जाता है। कहीं कहीं इसे उत्तरायण भी कहते हैं। उत्तरायण अर्थात श्री कृष्ण ने जब उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया था, जिसे उत्तरा का अयन अर्थात गर्भ, तो उसका नाम उत्तरायण हुआ। इसका खगोलीय महत्व है। 14 जनवरी के बाद से सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होते हैं, इसी कारण इस पर्व को उत्तरायण कहते हैं। सूर्य का उत्तर की ओर गोचर कहना। वैज्ञानिक तौर पर इसका मुख्य कारण पृथ्वी का निरंतर 6 महीनों के समय अवधि के उपरांत उत्तर से दक्षिण की ओर वलन करना होता है और यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। नाश करके प्रकाश का आगमन होना। इस दिन पुण्य, दान, जप तथा धार्मिक अनुष्ठानों का अत्यंत महत्व है और इसी दिन गंगा स्नान, सूर्य उपासना के पश्चात गुड़, चावल, तिल का दान श्रेष्ठ माना गया है। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क, मकर इन 2 राशियों में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो उसे धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है या उसके धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ फलदायक होते हैं। मकर संक्रांति के दिन जो विशेष वस्तुओं का ग्रहण किया जाता है या खाई जाती हैं, उन वस्तुओं में है सबसे महत्वपूर्ण तिल। तिल का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तिल से बने व्यंजनों की भड़ीमार होती है। अब इस दिन तिल का सेवन और तिल का ही दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि कई प्रदेशों में तिल का उपटन, तिल के तेल का प्रयोग, तिल मिश्रित जल से स्नान और तिल का हवन
तिल की वस्तुओं का सेवन और दान करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यहाँ ये सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन सब का इसके पीछे आधार क्या है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उसके घर आते हैं, क्योंकि मकर राशि यह शनिदेव की राशि है और शनिदेव इस राशि के स्वामी हैं। अतः इस दिन मकर संक्रांति के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। कथा के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जब सूर्यदेव शनिदेव से मिलने उनके लोक में आए, तब शनि के पास तिल के अलावा कुछ भी नहीं था, तो शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव का स्वागत तिल से ही किया। अब तिल के बारे में भी एक पौराणिक कथा आती है। शनिदेव का रंग काला है, इस वजह से उनके पिता सूर्यदेव उनको पसंद नहीं करते थे। सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया से अलग कर दिया। इससे दुखी होकर छाया ने सूर्यदेव को रोगी होने का श्राप दे दिया। सूर्यदेव रोग से पीड़ित हो गए। तब सूर्यदेव की दूसरी पत्नी के बेटे यमराज ने अपने कठोर तप से पिता सूर्यदेव को स्वस्थ कर दिया। रोग से मुक्ति पाने के बाद सूर्यदेव ने क्रोध में आकर शनिदेव और छाया के घर कुंभ को जला दिया। इस वजह से छाया और शनिदेव काफ़ी दुखी हुए। उधर यमराज ने सूर्यदेव को छाया और शनिदेव के साथ ऐसा व्यवहार न करने की सलाह दी। सूर्यदेव का क्रोध जब शांत हुआ तो वे एक दिन पुत्र शनिदेव और पत्नी छाया के घर आए। सूर्यदेव ने देखा शनि के घर में कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ जलकर राख हो गया था। शनिदेव के घर केवल काला तिल ही बचा था। उस काले तिल से ही शनिदेव ने पिता सूर्यदेव का स्वागत किया। यह देखकर सूर्यदेव खुश हुए और शनिदेव को दूसरा घर मकर प्रदान किया। साथ ही शनिदेव को वरदान भी दिया कि जब वे मकर संक्रांति पर उनके घर मकर राशि में आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। जो भी व्यक्ति इस दिन काले तिल से सूर्यदेव की पूजा करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सूर्यदेव जब मकर संक्रांति पर शनिदेव के घर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उनका पूरा घर धन धान्य से भर जाता है। इस वजह से हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन काले तिल से सूर्य की पूजा की जाती है और काले तिल के लड्डू का दान किया जाता है। काले तिल से पूजा करने पर सूर्यदेव और शनिदेव दोनों ही प्रसन्न होते हैं। क्योंकि शनिदेव मकर राशि के भी स्वामी बन गए हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति में खिचड़ी का भी बहुत महत्व है। अब ये खिचड़ी कहने को लगता है कि सिर्फ दाल चावल की खिचड़ी है, परंतु इसके पीछे कुछ विशेष ग्रहों के बारे में विशेष जानकारी है कि खिचड़ी में चावल, काली उड़द की दाल, हल्दी, मटर और हरी सब्जियों का विशेष महत्व होता है। अब इन सब बातों को हम थोड़ा सा विस्तार से देखें कि चावल जो है वह चंद्रमा और शुक्र के प्रतीक माने जाते हैं, या चावल को शुक्र और चंद्रमा के लिए दान किया जाता है। काली दाल जो होती है, जिसको उड़द की दाल बोलते हैं, उस दाल के दान से शनि, राहु और केतु को शांत किया जाता है, या उनके लिए ये उड़द की दाल का दान किया जाता है। हल्दी हल्दी से बृहस्पति का संबंध है और हल्दी के दान करने से बृहस्पति को बल मिलता है। और मटर और हरी सब्जियों का
बुध से संबंध है, इसलिए हरी सब्जियों का दान करने से बुध को बल मिलता है। अब रह गए मंगल और सूर्य। तो जब खिचड़ी पकती है या खिचड़ी जब बनाई जाती है तो उसकी जो गर्माहट है, उसका जो रस है, वो मंगल से संबंधित माना जाता है। और जिस अग्नि पर वह पकाई जाती है उसे सूर्य देव का प्रतीक माना जाता है। इस तरह से 9 ग्रहों को शांत करने के लिए या 9 ग्रहों के लिए पुण्य कर्म करने की दृष्टि से खिचड़ी का दान किया जाता है। और इसीलिए मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करने का विशेष महत्व है। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो इसे संक्रांति कहा जाता है। साल भर में सूर्य 12 राशियों के साथ ऐसा करते हैं, अर्थात हर एक महीने में सूर्य राशि बदलते हैं। और जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस जंक्शन पॉइंट को ही संक्रांति कहते हैं। और इस काल को सौर मास भी कहा जाता है। इन 12 संक्रांतियों में 4 संक्रांति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है और इन चारों में ही मकर संक्रांति सबसे विशेष होती है। मकर संक्रांति के अलावा जब सूर्य मेष राशि में, तुला राशि में और कर्क राशि में गोचर करते हैं तो उस संक्रांति को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि जो हिंदू धर्म का कैलेंडर है उसमें सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों के आधार से गणना की जाती है। इसी वजह से सूर्य ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण उनका स्थान है। जिस तरह चंद्रवर्ष माह के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उसी तरह एक सूर्य वर्ष यानी एक वर्ष के भी 2 भाग होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। सूर्य का पहला माह अर्थात मेष में जब सूर्य प्रवेश करते हैं, जबकि चंद्र वर्ष का पहला माह होता है चैत्र और सूर्य वर्ष का पहला माह होता है मेष। मकर संक्रांति ही सबसे खास क्यों? क्योंकि मकर राशि में जब सूर्य देव आते हैं तो उत्तरायण गति करने लगता है, अर्थात उस समय धरती का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है। तब सूर्य उत्तर से ही निकलते हुए हमें प्रतीत होते हैं। वो पूर्व की जगह उत्तर से निकलकर गति करते हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। सूर्य 6 महीने उत्तरायण रहते हैं और 6 महीने दक्षिणायन। अब उत्तरायण जो है उसको देवताओं का एक दिवस माना जाता है और दक्षिणायन को पितरों का एक दिवस माना जाता है। जब उत्तरायण होता है तो देवताओं का दिवस और दक्षिणायन में देवताओं की रात्र, और दक्षिणायन में पितरों का दिवस और उत्तरायण में पितरों की रात्र। इस तरह से ये गणना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरायण का महत्व बताते हुए गीता में ये कहा भी है कि जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तो इस प्रकाश में शरीर का त्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे लोगों को सीधे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। मेष संक्रांति में जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मेष संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य मीन राशि से मेष में प्रवेश करते हैं, इस दिन पंजाब राज्य में बैसाखी पर्व मनाया जाता है। बैसाखी के समय आकाश में विशाखा नक्षत्र होता है और इस दिन भी त्योहार की तरह उत्सव मनाया जाता है। इसे खेती का त्योहार भी कहा जाता है।
क्योंकि रबी की फसल पककर तैयार हो जाती है, ऐसा कहते हैं। मकर संक्रांति सबसे खास तो है ही, परंतु इसके अलावा तुला राशि, मेष राशि और कर्क राशि के संक्रांति का भी अपना महत्व होता है। जब तुला राशि में सूर्यदेव प्रवेश करते हैं, जिसे तुला संक्रांति कहते हैं, ये अक्टूबर माह के मध्य में होती है और इसका कर्नाटक में खास महत्व माना जाता है। इसे तुला संक्रमण भी कहते हैं। इन दिनों तीर्थोद्भव के नाम से कावेरी के तट पर मेला लगता है और इसी तुला माह में गणेश चतुर्थी की भी शुरुआत होती है और कार्तिक स्नान भी शुरू होता है। चौथी महत्वपूर्ण संक्रांति होती है कर्क। मकर संक्रांति से लेकर कर्क संक्रांति के बीच के 6 महीने का अंतराल होता है और सूर्य इस दिन मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। इसके साथ ही दक्षिणायन की शुरुआत होती है। 3 खास ऋतुएं वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु दक्षिणायन में आते हैं। इस दौरान रातें लंबी होने लगती है और कर्क संक्रांति जुलाई के मध्य में होती है। एक और विशेष बात, संक्रांत अर्थात संक्रमण काल, ऐसे में नकारात्मक शक्तियाँ जागृत होती हैं। इसलिए प्रत्येक संक्रमण काल में दान और पुण्य का विशेष महत्व है। दान और पुण्य कर्म करने का विधान है ताकि नकारात्मक शक्तियों से बचा जा सके और कुछ समय का जो संक्रमण काल है वह सकुशल निकल जाए बगैर किसी के हानि हुए। प्रत्येक पर्व का कुछ विशेष उद्देश्य होता है, उसके पीछे कुछ विज्ञान भी होता है। उस उद्देश्य को, उस विज्ञान को समझ कर ही त्यौहार मनाया जाना चाहिए, तभी उसका आनंद अपने को पूर्ण रूप से मिलता है। हमने संक्रांति के बारे में जानकारी समझी और आने वाली संक्रांति के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।